आदर, अभिवादन, अभिनंदन आप सभी का। उनके ख़त और आप की 28वीं कड़ी आपकी नज़र। मेरे मेहरबान दोस्तों, ये ख़त लंबा है। जनाब बाबूजी साहब ने ये ख़त 6 सितंबर को लिखवाना शुरू किया, जो 9 सितंबर को पूरा हुआ। मेरी कोशिश है कि मैं इसको 2 टुकड़ों में पढूं, ताकि एक एक लफ्ज़ पर आप ध्यान दे पाएँ, तवज्जो दे पाएँ। लीजिए, ख़त सुनिए। तारीख़ 6, 7, 8, 9 सितंबर साल 1952। यानी हज़रत क़िबला बाबूजी साहब ने 6 सितंबर को ख़त लिखवाना शुरू किया, 9 सितंबर को ख़त तमाम हुआ। आप लिखते हैं, बिरादरम तस्लीम, ख़त मौसूल हुआ यानी मिला। उसमें लड़कियों की भी चिट्ठी मिल गई। मेरी दशहरे की तातील यानी छुट्टियां 25 सितंबर से शुरू हो रही हैं, उसमें मुहर्रम भी शामिल है। चांद के लिहाज से 30 सितंबर तक रहेंगी या 1 अक्टूबर तक। आप फाउंडेशन डे का इंतज़ाम रखिए और पब्लिक को बुलाइए, क्योंकि मन में हस्बे मामूल यानी एज़ यूजुअल लखीमपुर दशहरे में पहुंचने का ख्याल उठा और मैं उस हालत में डिसगस्टेड ज़्यादा था। मैंने मन को ना जाने का जवाब दे दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उसमें जाने का ख्याल ही पैदा नहीं होता। अब चूँकि सबका इसरार है, रिक्वेस्ट है, लिहाजा मैंने आज अपने मन से कह दिया कि अब चलना चाहिए। अब वो बेचारा इस बात पर राग़िब हो गया, सहमत हो गया। और मन मेरा इतना बड़ा दोस्त है कि वो मेरे कहने को कभी टालता ही नहीं, हर मामले में मददगार रहता है। मैं तो उसको जामे जमशेद कहता हूँ। ईरान का एक मशहूर बादशाह जमशेद का एक प्याला था, जिसमें वो संसार की हर चीज़ें देख लिया करता था। मैं तो उसको जामे जमशेद कहता हूँ, इसलिए जब चाहता हूँ तो वो कुल दुनिया और एटमॉस्फेयर की हालत भी बदला देता है। अलावा इसके वो थर्मामीटर है और बैरोमीटर का भी काम देता है, और बहुत सी बातें खुद ब खुद बतला देता है। ख़यालात की गर्मी और ख़यालात की तैराकी जो खला यानी स्पेस में कहीं पर भी हो, वो सब बतला देता है। और इसमें एक ख़ास राज की बात भी है, जिसको मैं बतलाना नहीं चाहता, क्योंकि उससे मेरी कलई खुलती है। जब लोग इस हालत पर पहुंचेंगे तो खुद समझ जाएंगे। अगर लोग अपने कुल सत्संगियों को किसी मौके पर बुलाते हैं तो मुझे खुश होना चाहिए, और वाकई हर शख्स को हक भी हासिल है, इसलिए कि सब आपस में भाई भाई हैं। मगर मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि ख्वाम-ख्वाह मेरे अहबाब यानी दोस्त टैक्स्ड ना हों, क्योंकि इस चीज़ का मिशन से वास्ता है और उसी की बहबूदी यानी बेहतरी और फलाह यानी कामयाबी मलहूज़ है। इसलिए इस मौके पर बिरादराने सत्संगी को बुलाकर उनका खर्च कराना और अपना भी करना मसलहत यानी भलाई मालूम नहीं होती। फाउंडेशन डे से मतलब ये है कि वहाँ के लोग आपके उसूलों से आशना हों यानी परिचित हो जाएं। आपको अपने सत्संगियों को आशना कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग उसूलों की पाबंदी नहीं करते तो कम से कम इकरार तो है, मानते तो हैं। आपको एक पब्लिक इनविटेशन देना चाहिए, और मेरी समझ से आपके यहाँ काफ़ी बड़ा मैदान है, उसमें कम से कम 200-400 आदमी तो आ सकते हैं। सिर्फ सफाई की ज़रूरत होगी, और मुमकिन है इससे अच्छा और भी कोई मैदान हो जिसकी मुझे ख़बर ना हो। खैर, जो जगह आप मुनासिब समझें। इसमें आपके 30-40 रुपये खर्च हो जाएंगे, और इतना खर्च होना भी मुझे खलता है, पर बहुत सी जगहों पर मजबूरी हो जाती है। यहाँ मिशन में करीब 300 रुपये हैं,
जो आइंदा उत्सव के लिए भी काफ़ी नहीं है। किताबें बिकती नहीं, दूसरी किताबें छपने के लिए तैयार, जिसका इंतज़ाम होना मुश्किल है। मिशन का रुपया मैं बड़ी किफ़ायत से खर्च करता हूँ, फिर भी बहुत सी ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं होता। उसकी अगर कमी ना होती तो मिशन के उसूल मुमकिन था कि बहुत दूर दूर तक पहुँच चुके होते। और भाई, मैं भी अब इस काबिल न रहा कि मैं रुपए की मदद से मिशन को ज़्यादा मदद कर सकता। उसकी जो मर्ज़ी होगी होगा वही। जब वो चाहेगा तो यह सामान भी मुहैया हो जाएगा। आगे ये पत्र जारी रहेगा अगले एपिसोड में।